नमस्कार। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उनके जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। उनके अनमोल विचारों को जानेंगे, समझेंगे एवं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आप भी वीडियो देख करके उनके विचारों पर अगर आपको जो कुछ कहना है उसे आप कमेंट कर सकते हैं। जैसा कि उनका नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन था। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु इंडिया में हुआ था तथा 17 अप्रैल 1975 को 86 वर्ष की उम्र में उनकी डेथ चेन्नई में हुई थी। और ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति से इन्हें जो है नोबेल प्राइज लिटरेचर से भी नॉमिनेट किया गया, लेकिन जीत नहीं पाए। फिर भी इन्होंने बहुत ही अनमोल विचार दिए। इनका पहला विचार हमारे सामने है कि भगवान की पूजा नहीं होती, बल्कि उन लोगों की पूजा होती है जो उनके नाम पे बोलने का दावा करते हैं। पाप का उल्लंघन नहीं, ऐसे लोगों की आज्ञा का उल्लंघन बन जाता है। दुनिया के सारे संगठन अब प्रभावी हो जाएंगे यह सत्य कि प्रेम देश से शक्तिशाली होता है, उन्हें प्रेरित नहीं करता। इसमें उन्होंने बताया है कि प्रेम जो है द्वेष से या और दूसरे किसी भावना से सबसे भावना प्रेम है, इसलिए मनुष्यों को आपस में प्रेम करना चाहिए। तीसरा विचार देखेंगे हम लोग। केवल निर्मल मन वाला व्यक्ति ही जीवन के आध्यात्मिक अर्थ को समझ सकता है। स्वयं के साथ ईमानदारी आध्यात्मिक अखंडता की अनिवार्यता है। ईमानदारी क्या है? ईमानदारी व्यक्तिगत जीवन में मन निर्मल हो तो निर्मल मन क्या करता है? निर्मल मन में किसी के प्रति राग, द्वेष या ऐसी गलत भावनाएं नहीं होती हैं। और इसे इन्होंने आध्यात्मिक अर्थों में व्याख्यान दिया है अपना, तो ये आध्यात्मिक अर्थ है इसका। इसके बाद उम्र या युवावस्था का कालक्रम से कोई लेना देना नहीं है। हम उतने ही नौजवान या बूढ़े हैं जितना हम महसूस करते हैं, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, यही मायने रखता है। इसके बाद इनका पांचवा विचार, पुस्तकें वह साधन है जिनके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण कर सकते हैं। कहने का मतलब कि विभिन्न जो संस्कृतियां हैं, विभिन्न सब पीढ़ियां हमारी हैं, हमारे बाबा क्या सोचते थे, अगर वो कैसे रहते थे, क्या व्यवहार करते थे उस समय के, अगर किसी लेखक ने वैसी कोई पुस्तक लिख दी तो आज हम जो इस संस्कृति में जो हमारी जीवन व्यवस्था है, जो हमारी जीवन पद्धति है, लाइफ स्टाइल है, तो हमारे बीच एक संबंध स्थापित हो जाता है। तो इसी को इन्होंने कहा है कि पुस्तकें पढ़ने से हमें अपने अतीत और भविष्य का ज्ञान हो जाता है। इसके बाद कला के संबंध में इनका विचार है। कला मानवीय आत्मा की गहरी परतों को करती है। कला तभी संभव है जब स्वर्ग धरती को छुए। इसका मतलब है कि जब कोई असीमित आध्यात्मिक चेतना, कोई विशेष चेतना मनुष्य के अंतर्गत, उसके दिमाग में, उसके मन में, उसकी आत्मा में प्रकाशित होती है, तभी उसके अंदर कला का भाव उत्पन्न होता है, तभी उसके हाथों में जो है कला होती है। इसके बाद लोकतंत्र पर इनका विचार है कि लोकतंत्र सिर्फ विशेष लोगों के नहीं, बल्कि हर एक मनुष्य के आध्यात्मिक संभावनाओं में एक यकीन है। इसमें इन्होंने बहुत अच्छा विचार दिया है। लोकतंत्र वैसे कहने को जनता का शासन है, जनता के लिए, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हर एक मनुष्य की आध्यात्मिक संभावनाओं में एक यकीन है। ये मानते हैं, ये एक स्पिरिचुअल पर्सन थे, तो आध्यात्मिक आदमी थे। ये मानते हैं कि हर व्यक्ति अपने आप में ईश्वर का अंश है, ईश्वर का अवतार है, और इसलिए हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलना चाहिए। तो ये कहते हैं कि